हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। और ये वो सभी प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आप आए वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी के द्वारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। महमूद गजनी किस वंश का था? यानी आपसे पूछ रहा है कि महमूद गजनी किस वंश का शासक था। तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यामनी वंश का। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? यामनी वंश का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी का आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? क्या बोल रहा है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुबारक खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का शुरुआत किसने किया था? तब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का है। तो ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? आपसे पूछ रहा है, राज संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तभी इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण, यानी तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हो गया था? तो पूछ रहा है कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये प्रश्न आप सभी लोग को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश में से सर्वप्रथम सुल्तान बना था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं।
निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष यानी कि सबसे ऊपर था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की उपसंज्ञा दी थी? अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर का निर्माण किसने कराया था? यानी कि पूछ रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद जो है अजमेर में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसने चहलगामी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। बलबन ने चालीसा दल का पूर्णतः समापन कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तब इसका सही उत्तर आप सभी को पता हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंगेज खां। चंगेज खां क्या अपने आप को कहता था? तो बोलता था कि अब खुद को ईश्वर का श्राप वो मानता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, किसके राजकाल में लखनऊती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? आपसे क्या पूछ रहा है? किसके राजकाल में लखनऊती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन के काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा ने वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफरसियाब से खुद को तुलना किया था कि उनका वंशज हमें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सराय-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? आपसे पूछ रहा है सराय-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तब ये एक खैराती अस्पताल था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने भूमि नापने का पैमाना गंज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो क्या पूछ रहा है आपसे, किसने भूमि मापने का पैमाना गंज सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ये प्रश्न VVI थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ रहा है आपसे, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? यानी आपसे पूछ रहा है
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तब ये आप सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी का बीच, तो उसी टाइम बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल काल की स्थापना वही टाइम से माना जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो आपसे पूछ रहा है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्वान और धार्मिक को। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपसे पूछ रहा है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के खोखर। यानी कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तब ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आपसे पूछ रहा है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये सब आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न है, अल्बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद गजनबी के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 45, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो ध्यान में रखिएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवागिरी का शासक कौन था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आपसे पूछ रहा है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 49 है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा, आपसे पूछ रहा है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए-फिरोज शाह लिखी? तब इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाह लिखी? तो फिरोज तुगलक। अंतिम प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये आप सभी को पता होगा, ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये कब 1236 में भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग टॉप 50 प्रश्न देखें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको आए वो आसानी से मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।